संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम सा बन गए बस तुम्हें देखते, तुम सा बन गए बस तुम्हें देखते। मुस्कुराते सदा कुछ नहीं सोचते, मुस्कुराते सदा कुछ नहीं सोचते। अब मांगू क्यों किसी से बता दो जरा, अब मांगू क्यों किसी से बता दो जरा। इन पनाहों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों से कहते कि जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुए, ऐसे ही तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप ने जैसे सब कुछ अपना स्वाहा किया, ईश्वर अर्थ सब समर्पण किया, हम भी इस संगम युग पर ईश्वर अर्थ सब समर्पण कर लेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुमको युक्ति बताता हूं कि तुम इस दुनिया से ममत्व मिटा दो और मुझे याद करो, क्योंकि अभी वापस घर जाने का समय है। फिर बाबा ने कहा इस दुनिया के अंदर एक मैं ही हूं जो तुम्हारा निष्काम सेवाधारी हूं, दाता हूं। इसलिए कभी भी ये ख्याल नहीं करना है कि हम शिव बाबा को देते हैं, लेकिन हम 21 जन्मों का मालिक बनते हैं। बाबा लेता नहीं है, बाबा दाता है, देने वाला है। फिर बाबा ने आज एक बात और अटेंशन पर दिलाई कि बच्चे, याद और पढ़ाई के द्वारा ही तुम ऊंच बन सकते हो। इसलिए जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन देना है। बाबा पूछ रहे हैं कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? उत्तर, ड्रामा का जो गुह्य राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं, कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मत वाले बन जाते हैं।
यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। प्यास लगी है ना, तो मटके के पास जाना पड़ेगा, ग्लास में लेना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है। इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। दुनिया में भी जो जितनी अच्छी और ऊंची पढ़ाई पढ़ता है, उस अनुसार उसको स्टेटस मिलता है। तो ऐसे ही सतयुगी दुनिया का ऊंच स्टेटस, ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भक्के से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, तो बच्चों ने रिस्पोंड नहीं किया। उमंग उत्साह से बाबा ने बच्चों को गुड मॉर्निंग किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए। इसलिए हमारी दादिया पहली बार ओम शांति बोले, रिस्पॉन्स कम आया, दोबारा बोलेंगे, 3 बार ओम शांति बुलवाएंगे। जब तक बच्चों का वो आवाज, भक्के वाला आवाज जो बाबा ने कहा आज, वो नहीं निकलता ना, तब तक दादिया ओम शांति कराती। कहेगी प्यार से बोलो सभी ओम शांति। दादी जानकी जी, जब भी ओम शांति जो दादी का आवाज था, इतना पहाड़ी, इतना ऊंचा आवाज, इतना उमंग उत्साह वाला, दादी का जो वो ओम शांति बोलने का जो था ना, उससे ही सारी सभा उमंग उत्साह में आ जाती थी। तो बाबा भी कहता है बच्चों को ओम शांति का रिस्पोंड प्यार से, स्नेह से देना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा वाह, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती है। वह बाप सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तभी याद करती है कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर, गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम वह एक ही है। यह भी समझते हैं कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। जिस जिस समय जिस चीज की आवश्यकता संसार में होती है, तभी वो धर्म पिता आकर के धर्म की स्थापना करके संदेश देते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वह तो है निराकार, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। ब्रह्मा को भागीरथ के द्वारा ही गंगा नीचे आई, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो भागीरथ से ब्रह्मा नीचे आई माना
शिव बाबा इसमें आते हैं, फिर गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान गंगा मुख से निकले, मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना। डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना, मन मना भव मुख द्वारा कहेंगे। इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती, ज्ञान सुनाने की बात है, प्रेरणा की बात नहीं है। इसलिए बाबा नीचे आते हैं। अगर प्रेरणा से ही पढ़ाना हो, पढ़ाई कभी प्रेरणा से नहीं होती है, पढ़ाने के लिए तो सम्मुख आना पड़ता है। इसलिए आप सभी भी अभी सम्मुख पढ़ने के लिए आओ। कब तक ऐसे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जितनी सम्मुख पढ़ाई होती है ना, फेस टू फेस, उतनी उसकी इफेक्ट ज्यादा होती है। और ये कितना भी आप कर लो, लेकिन ये पढ़ाई, ये सिर्फ अपने मन को मनाते हैं कि हमने पढ़ाई पढ़ ली। छोटी सी देखो, लौकिक दुनिया में भी लौकिक बच्चे स्कूल शुरू हो गई ना, तो बच्चों को बहुत खुशी हुई कि हमारी स्कूल शुरू हो गई। बच्चे भी मोबाइल से इतनी छोटी स्क्रीन से पढ़ते थे ना, उनको भी मजा नहीं आता था। वो स्कूल लाइफ, वो स्कूल का जो माहौल, जो टीचर से फेस टू फेस मिलना, वो जो पढ़ाएंगे ना, तो वो तुरंत बुद्धि में बैठेगा। और ऐसे पढ़ाई पढ़ेंगे तो इतना नहीं। इसलिए अभी बहुत हो गया इस तरह पढ़ाई पढ़ना, अभी सम्मुख पढ़ाई पढ़नी है। जितना फेस टू फेस आई कांटेक्ट होता है, तो उसका अनुभव ही अलग होता है। इधर का एटमॉस्फेयर इसलिए अभी बहुत ये पढ़ाई पढ़ ली है, अभी सम्मुख आकर के पढ़ो। बाबा कहता प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, आप कितना भी सोच लो, लेकिन ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना ऑनलाइन वाली, उसमें कोई प्रेरणा, कोई ताकत नहीं मिलेगी, बाबा की दृष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को नंबर 1 स्टूडेंट बनाना है, गॉडली स्टूडेंट है हम। और आज तो बाबा ने कहा ऊंच पद का आधार भी पढ़ाई ही है। तो अगर मुझे उच्च पद पाना है घर गृहस्थ में रहते, तो मैं उस पढ़ाई की कदर करूं, क्योंकि स्वयं भगवान टीचर बन करके नीचे आते हैं, पति दुनिया में पढ़ाने के लिए आते हैं इतना दूर से, और हम अपने घर से यहाँ तक पढ़ाई के लिए नहीं आ सकते। कैसी वंडरफुल बात है। और प्रेरणा से तो बाबा कहता मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। अकेले में बहिष्कार नहीं कराएंगे। हाँ, अब जिसको लेना है वो आ जाए। जैसे बाबा कहता प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर चीज का सार निकालते हैं ना। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ? बाप बैठ समझाते हैं कि यह प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूं। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। निराकार को माता कैसे कहते? वह इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है। ब्रह्मा माँ शब्द आता है ना, इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं।
यह भी एडॉप्टेड मदर है, वह फादर है। इसको फिर नंदीगण बैल भी दिखाते हैं। एडॉप्टेड मदर, नंदीगण, बैल, लॉन्ग बूट, कितने सारे भागीरथ, तो कितने सारे ब्रह्मा के नाम हैं। गाय को कभी भी नहीं दिखाते, बैल बैल दिखाते हैं, गाय नहीं दिखाते। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल्स में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वो समझ नहीं सकेंगे। दीदी हमें भी पता नहीं था, हम तो कोठिया बोलते थे है ना, शंकर शिव के मंदिर हाँ। में आते थे ना, ये कोठिया बेटा है, लेकिन पता थोड़ा था कि ये पोठिया है। ब्रह्मा है। बाबा ने क्लियर किया था। हाँ, और इसीलिए ही तो उस पोठिए का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता और है। पहले दीदी इसको वैसे भक्ति हाँ, में हाँ। भी है ना कि पहले इसको टच टच करना है, बाद में शिवलिंग की पूजा। क्योंकि इनके द्वारा ही शिव का हाँ। प्राप्त और वैसे भी देखो, मनुष्य कोई भी मंदिर में जब जाते हैं ना, तो पहले जो स्टेप होता है ना, उसको ही पहले नमन करते हैं। उसके बाद में पोठिए को, नंदीगण को, और उसके बाद में शिवलिंग, हाँ, दर्शन करने जाते हैं। तो देखो, ये भक्ति मार्ग की जो भी रस्म रिवाज है ना, वो सब ज्ञान मार्ग की है। हाँ, यादगार हमारा ये है। पशुपति नाथ में 2 पोठिया दिखाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़े का मुंह शिवलिंग की तरफ है और छोटे का मुंह बड़े की तरफ है। तो छोटा नंदीगण है ना, वो गुलजार दादी जी की यादगार। हाँ, और बड़ा जो नंदीगण है ना, ब्रह्मा बाबा की यादगार, क्योंकि छोटे का मुंह बड़े की तरफ है। बड़े से लिया ना इसमें, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हम सबको अडॉप्ट किया है। और दूसरा, जब अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, तब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की प्रवेशता दादी गुलजार के तन में होती है। तो बाबा तो शिव बाबा तो थ्रू ब्रह्मा ही आएगा, डायरेक्ट शिव बाबा नहीं आएगा। डायरेक्ट शिव बाबा तो सिर्फ ब्रह्मा के तन में ही आते थे। तो शिव बाबा पहले संपूर्ण ब्रह्मा में आते, फिर दोनों दादी गुलजार के तन में प्रवेश करते। इसलिए देखो, ज्ञान मार्ग की यादगारें सब जगह है। तो पशुपति नाथ की शाम की आरती देखने जैसी होती है। हाँ, मंदिर में चारों ही तरफ दिए करते हैं, 2-2 लाइन के दिए हैं। तो ये बातें बाबा कहता वंडरफुल बातें, नहीं तो इन बातों को वो समझ नहीं सकेंगे। कोई शुरुड़ बुद्धि होते हैं तो जट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मास वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सारी बात याद और पढ़ाई पर है। जो जितना ज्ञान को धारण करेगा आगे बढ़ जाएगा। कोई लेबल नहीं लगा है कि 30 साल वाला पहले जाएगा और अभी का आया हुआ पीछे रहेगा। कल की मुरली में एक कहा ना कि वो नंबर वाइज बिछाए तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो बाबा कहता, मांस वाले तीखे चले जाते हैं, इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। देखो दादी जानकी जी की, कि दादी पहले आए फिर चले गए, उसके बाद में आई तो 1.5-2 साल का, क्योंकि लौकिक में बंधन बहुत थे दादी को। तो बाबा के पास आए, फिर लौकिक वाले लेके चले गए, फिर दादी बाबा के पास आई। उस समय सब कुछ छोड़ करके आ गए। बाबा ने कहा बच्ची आ गई, तो बाबा ने बाबा को कहा, हाँ, लौकिक वालों को कहा जानकी मर गई। बाबा को भी कहा, बाबा के पास आ गए। तो उनको ये जो 1.5-2 साल का जो गैप हुआ, तो दादी को अंदर में खाता था,
कि ये सब दादियां इतनी आगे बढ़ गई ज्ञान मार्ग में और मैं पीछे आई हूँ। तो बाबा को एक बार पूछा दादी ने कि बाबा मैं पीछे आई हूँ, मैं क्या पुरुषार्थ करूं। तब बाबा ने उनको कहा था एक मुरली 5 बार पढ़ो। तो दादी ने वो प्रैक्टिकल किया कि पूरा अटेंशन दादी का मुरली के ऊपर था और मुरली को ही आधार बना लिया। तो सोचो दादी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। वो प्लेन में जाते थे वहां पे उसकी मुरली आसन। दादी के साथ हमेशा मैंने देखा है मुरली। दादी ट्रैवलिंग में मुरली ही पढ़ती थी, 1 बार 2 बार 4 बार, फिर लिखती भी थी, कभी कभी लिखती भी थी जब तक दादी एकदम ठीक थी। दादी का सारा कारोबार दादी ट्रैवलिंग में भी करती थी, ऐसे नहीं था कि नहीं करते थे। दादी अपनी एक एक मिनट को सफल करती थी। खाना खाने के लिए भी दादी टाइम वेस्ट नहीं करती थी, कहती थी पैक करके दे दो मैं रास्ते में खा लूंगी। एक दफा चिंती दीदी बता रही थी, कोई आते थे, आत्माएं आती है ना दादी को मिलने, तो चिंती दीदी बोलती है दादी थोड़ी देर बैठने दो, खाना खाई बोलती है, देरी हो जाए तो कोई बात नहीं, पहले मैं लूंगी बात नहीं। हाँ। 3 बज जाते थे। हाँ 3 बज जाते। दादी यही 2:30-3 बजे ही खाना खाते थे। तो दादी के दिल में बुद्धि में सदैव बाबा और बाबा की सेवा रहती थी। कभी भी कोई काम टालना नहीं है। कोई पहले मिलने आया तो पहले मिलना है, उसके बाद में दादी कहती थी हम खाने पीने के लिए थोड़ी ही आए हैं। और आज मैं कहूँ कोई आए, मैं कहूँ भाई 5 मिनट बैठो मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये थी हमारी दादी और हमारे में ये अंतर। एक सूरज भाई का क्लास है ना, इसमें ये कि कोई गेस्ट है और आपको मुरली में जाना है तो व्यर्थ में ना जाओ, आप खाना बाबा की याद में बनाओ, शाम को मुरली में जाओ। हाँ। दूसरी टाइम चले जाओ, लेकिन वो आप मिस ना करो, वो भी आपके लिए जरूरी है। लौकिक में है तो वो तो जरूरी है। दादी ऑलराउंडर दादी थी ना, गुलजार दादी की लौकिक मदर। तो दिल्ली पांडव भवन पहला ये दिल्ली पांडव भवन का सेंटर पहले तो शक्ति नगर था जब बाबा साकार में थे, और भी सेंटर खुलते गए। तो ऑलराउंडर दादी पांडव भवन में रहते थे दिल्ली में। तो कोई भी म्यूजियम था वहां, 3 कमरों का म्यूजियम। तो और मेन रोड पर वो सेंटर है, तो लोग आते जाते भी बहुत है। तो दीदी हमें सुनाती, कहा हम सुबह से लेकर के सेवा करते थे, और कहा 2:30-3 बजे खाना खाने जाते, तब हम फ्री होते थे। और अभी तो कहा थाली परोसी है हमने, खाना खाने बैठे हैं और कोई आया, ऑलराउंडर दादी कहती थी लाल चलो उसको समझाओ। कहा दादी अभी तो आई ही नहीं, अभी खाना, लाल तुम इसके लिए नहीं आई। कहा हम थाली ढक देते थे और जाकर के पहले उसको वेट नहीं करानी है। वो आत्मा कितनी प्यासी, और उस प्यासी आत्मा को हम कहे तुम बैठो, तो ये हमारी दादियों में था। इसलिए तो बाबा का इतना हाँ, इसीलिए आज सेवा का इतना विस्तार हुआ है। और आज मैं कहूँ भाई मैं खाना खा रही हूँ, अब मैंने किसी को वेट कराया, चलो मान लो मैं कहूँ 5 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ, कुछ कर रही हूँ, वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो 5 मिनट मैंने बोला, लेकिन उस 5 मिनट में मुझे आ जाना है। 5 की 10 मिनट हुई, 10 की 15 मिनट हुई। अब जो आने वाला जिज्ञासु है उसके संकल्प चलने शुरू होते हैं। अब वो संकल्प चलना शुरू हुआ तो उसका बोझ किसके ऊपर? मेरे पर, क्योंकि मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था और
उसके ऊपर 10 मिनट हो गए। इसलिए दादियों का ये दादियों की धारणा थी कि पहले कोई भी आत्मा है उसको पहले मिलना है, उसको ज्ञान सुनाना है, उसके बाद में सारा कारोबार। तो इन दादियों से हम सबको भी यही सीखना है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो देरी से आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, देरी से आए हैं ये महसूसता होती है, ये आत्मा ने अंदर से रियलाइज किया तो महसूस, तो फिर पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलअप कर लेते हैं, जैसे आजकल पढ़ाई देरी से शुरू होती है ये कोरोना बीमारी के कारण, तो अभी पढ़ाई को गैलअप कर रहे हैं ना सब बच्चे जानते, सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती। हम कुछ भी कर ले वे, ऐसे गंदे तो हम जा नहीं सकते। चलेगा कर लो सेकंड। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
ओम शांति। तो बच्चे जानते हैं मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती है, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तो अब समझते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो कितने शाहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहां है ही एक धर्म, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं। वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि यह तो कोई जानते ही नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। रावण कौन है यह नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे ना। जिस दिन दशहरा होता रावण को जलाते हैं उस दिन विदेश के कोई गेस्ट को बुलाते थे। रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में होता है ना हर साल। साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। ये साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है। इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। तो ये दुख हुआ ना, तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित होंगे। यह ड्रामा है हार और जीत का, परंतु यह बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेगी। जिसकी जितनी बुद्धि होगी उस अनुसार वो इस ज्ञान को धारण करेंगे, क्योंकि हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। तो बुद्धि जिसकी जितना ज्ञान धारण करेगी उस अनुसार उस आत्मा की कर्मातीत स्थिति होगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं। दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में है। यह पुरानी दुनिया है। दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्राय गुम हो गया है। अब अनेक धर्म है, इनको रावण राज्य कहेंगे। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु संपूर्ण स्वरूप। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं, यह है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए।
ब्राह्मण है चोटी, यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है। और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, यह है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसको पता नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। हम कौन है? रूहानी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर भारत में बहुत है। उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। हमारे सब जो स्वतंत्र सेनानी हुए, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने में अपना योगदान दिया, ऐसी आत्माओं को बाबा याद कर रहे हैं। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा है, वही रिपीट होगा आगे जाकर के। ये सब डिस्पोजेबल वो सब खत्म हो जाएगा। चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन भी चले जाएंगे। फिर मिट्टी से बने हुए बर्तन में पहले जो खाना बनाते थे, खाते भी उसमें ही थे। आजकल फिर से अभी लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो गए हैं ना, इसलिए फिर से वो मिट्टी के बर्तन, फिर से वो ऑर्गेनिक सब शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं लगता कि सतयुग आ रहा है, साइन आ गई ना, साइन आ गई है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। चेंज हो रहा है, लोग अभी हेल्थ के प्रति अवेयर हो गए हैं। फर्जियत करना ही पड़ता है ना दीदी। कभी कभी तो क्या है, बीमारी ही ऐसी है जो बाहर नहीं खाना है आपको, प्याज लहसुन नहीं खाना है आपको, तो बीमारियां ही। जैसे अभी देखो कोरोना आया, बाहर का खाना बंद हो गया ना, बहुत लोगों का बंद हो गया और बहुत लोगों का फिर से शुरू भी हो गया है। लेकिन कम से कम इतनी अवेयरनेस तो आई कि घर में खाना बनाना चाहिए, घर का ही खाना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंट समझ सब आ गया, आयुर्वेदिक सब। हाँ, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी जो हमारा आदि था, द्वापर से तो वही चलता था। हमारे धन्वंतरि की पूजा ऐसे ही करते हैं ना, कि आयुर्वेद का वो ही नहीं। हाँ, वही मेन है। इसलिए धन्वंतरी को भगवान माना है। क्यों भगवान माना? क्योंकि वो दवाई करने से नया जीवन प्राप्त होता है। तो बाबा कहता वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूद होगा तो हमको आप ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आप ही करेंगे। ड्रामा में होगा ना तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं। अरे बाबा कहता, अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। आप ही थोड़ी पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है, यह बदली हो नहीं सकता। यह भी नोंद है
गाया भी जाता है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। भगवानुवाच, यह भगवानुवाच है ना, तो बोलने लिए मुख चाहिए, प्रेरणा से थोड़ी पढ़ाई होती है। बापा कर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। यह चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़ी बनाए हैं, यह भी तो पुरुषार्थी है ना, यह कोई नॉलेजफुल नहीं है, ब्रह्मा पुरुषार्थी है। यह तो भक्ति मार्ग में था, बहुत भक्ति की है। इसने जितनी भक्ति की है ना, पूरे विश्व में किसी ने नहीं की है। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, इसलिए बहुत भक्ति की ना, इसलिए सबसे पहले इसका उद्धार किया। भक्ति का फल आकर देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, बाप इसमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है, मेरा आने का पार्ट एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूं। जब मेरे आने का समय होता है तो 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होता है, एक्यूरेट समय पर आ जाता है, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में पुकारते थे तब तो शिव बाबा ब्रह्मा में आया नहीं था जो हमारी पुकार सुने। जब शिव बाबा ब्रह्मा में आए, ज्ञान सुनाने लगे, हमें अडॉप्ट किया, तब हम बाबा से बात करने लगे और बाबा ने हमारी बातें सुनी। यह ड्रामा बना बनाया है, जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़िया कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे? यह काम होगा? बाबा कहते हैं अरे हम तो आते ही है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने, मेरा जो पार्ट होगा वह बजाऊंगा। ये पार्ट थोड़ी शिव बाबा का है जो बताएगा इम्तिहान में हम पास होंगे कि नहीं, हमारे काम होंगे कि नहीं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ओ सॉरी, मेरा जो पार्ट होगा वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वो तो नहीं सुनाऊंगा। मैं ये बातें बताने थोड़ी ही आता हूँ। ये तो हम कैसी छोटी छोटी अपनी दुनिया वाली बातें सुना करके बाबा को भी अपना जैसा बनाने चाहते हैं। तो बाबा कितनी बड़ी हस्ती है। तो बाबा कहता मैं तो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, हर एक का पार्ट ड्रामा में नूधा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक ही नहीं है, और वह बातें भी ऐसी ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं, उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे, छोटा मोटा पद मिलेगा। कहते तो बहुत है बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी तो इतना करना चाहिए ना कि लक्ष्य ऊंचा रखा है, बहुत अच्छा है, फिर उस अनुसार लक्षण भी तो धारण करने हैं। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ।
सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़ी भट्टी हो सकती है। बाबा ने जो 14 साल की भट्टी कराई, उसकी बात बाबा करते हैं कि उस समय भट्टी बननी थी, सबको आना था, आ गई। अभी थोड़ी ऐसी कल्प में एक ही बार ऐसी भट्टी होती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती है, तो ना माताएं कन्याएं बीच में आगे बढ़ रहा है। इसमें कन्याएं तीखी जाती है। देव और दे के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना है। अब घर जाने की धून लगा देना। जनवरी मास आ रहा है ना, जनवरी मास में अपने आप को धून लगाए, मुझे जाना है, बस अब मुझे घर जाना है। कल एक माता जी से मिलने गई तो सुना रहे थे, कहा देखो बहन, काम नहीं दे रहे हैं, कम सुनाई देता है, आंख भी इतनी काम नहीं दे रही है, पाँव भी गए है, कमर भी गई है, तो अभी क्या जी करके करेंगे? अभी बाबा लेने आया है तो क्यों नहीं अभी हमें तैयार होना है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी बाबा ले जाएगा। बाबा को भी जब तक आपकी जरूरत यहाँ है आपकी सेवा की, बाबा आपसे सेवा कराएगा। तो कहा अभी मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा बस तो बाबा को आपने बाबा को एप्लीकेशन दे दी ना, बाबा को जब स्वीकार करनी होगी तब करेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि अब घर जाना है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, यह बाबा माशूक है, आशिक नहीं। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको ही करना है। मैं थोड़ी पतित बना हूं जो तुमको याद करूं। मैं तो युक्ति बताता हूँ, उस पर चलो, इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ। अब तो वापिस जाना है। यह बुद्धि में ज्ञान है, यह शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं यह भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया हुआ है, शिव का लिंग भी काला बनाया है, वह तो कभी काला बनता ही नहीं है। वह एवर प्योर है, उनको तो सफेद बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को तो बेअकल से अकलमंद बनाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को अकलमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, वह फलाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का सो तुम बच्चों का। बाप कहते हैं मैं हूं ही निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूं। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। हम दाता को क्या देंगे? इसने दिया हुआ उसका ही दिया हुआ हम देते हैं। हम कहाँ से लेके आए? क्योंकि दाता वो है। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। यह बाप लेता नहीं है, देता है। बाबा तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। दूसरा है, लास्ट आते भी फर्स्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले, विनाश के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो, अर्थात उसका विनाश करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। क्योंकि लास्ट में हम क्या करते, अस्थियां भी नदी में या सागर में स्वाहा कर लेते हैं, कुछ भी नहीं रहे। बाबा भी कहता है, कमी कमजोरियों की अस्थियां भी न रहे। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं अधिकारी हूं। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आई, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। जो विनाशी कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं हैं, उससे न्यारा बनना है। और उसके लिए मैं आत्मा मालिक हूं, और मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे,
लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। और आज बाबा मिलन है, 15 दिसंबर है, तो शाम को 5 से 6 सूरज भाई का क्लास होता है। 6 से 6:30 के बीच में बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं और 6:30 से फिर बाबा की मुरली शुरू होती है। इसलिए आज सारा दिन जितना हो सके मौन में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति बनाएंगे और अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करेंगे। लिंक आपको दे देंगे। और 19 दिसंबर को जो प्रोग्राम है, तो हर एक अपना कंफर्मेशन मैसेज के द्वारा दे देंगे। डिटेल प्रोग्राम अभी भेज देते हैं। और जो 19 दिसंबर का जो प्रोग्राम है वो दूसरे स्थान पर रखा है, वो एड्रेस भी आपको कल सुना देंगे। चलो अभी बाबा को याद करें। में प्यारे बाबा की याद है निरंतर, दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंतर, तभी तो लगता है मुझे दिन रात में न अंतर, यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर, यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर। अब तो जमी भी अपना ही आसमां है, तीनों लोक का मालिक वो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। दुनिया की भीड़ से मुझे अपना है बनाया, दुनिया की भीड़ से मुझे अपना है बनाया, मुझको गले लगा के गोदी में है बिठाया, माया की उलझनों से बाबा तूने निकाला, नैया भंवर में जिसकी तुमने उसे बचाया। दे दी है सदा के लिए मुस्कान चेहरे पर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर, कहते